हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स का जो हाल ही में अभी पब्लिश्ड हुआ है अर्धवार्षिकी 1 जनवरी 2021 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक, जिसमें 800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है 16 प्रैक्टिस सेट में, जिसका ये पहला प्रैक्टिस सेट है। इसको कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है? शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा ईएसए किया है। ईएसए, अगर पूछा जाए शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह है तो शुक्र ग्रह के 0 उपग्रह है। बुध और शुक्र का 0 उपग्रह है। सर्वाधिक उपग्रह किसका है? सर्वाधिक उपग्रह शनि का है 82, और उसके बाद बात करें तो बृहस्पति का है 79 यानी 79। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच जीते हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं? तो सर्बिया के रहने वाले हैं। सर्बिया के। थोड़ा फास्ट चलेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन है इसमें। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? ध्यान दीजिएगा, कृषि क्षेत्र के लिए 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है भारत, इजराइल के साथ किया है। युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो युवा पीएम शिक्षा मंत्रालय की है। बहुत अच्छा है कि युवा पीएम योजना एक है शिक्षा मंत्रालय से, लेकिन युवा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। 2 साल पहले फॉर्म भराता है और अभी तक एग्जाम भी नहीं होता है। ग्रुप डी की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। उन्हीं के जन्मदिन पर 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर मनाया जाएगा पराक्रम दिवस। 23 जनवरी 1897 को कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, और इनको हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं। नेताजी के नाम से। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? युवा उत्साह नए भारत का। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं, और 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस मनाते हैं। पुस्तक 7 नंबर प्रश्न है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन मेघालय में किया गया है। मेघालय में। 9वां प्रश्न पे चलते हैं। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? कोनेरू हम्पी को। कोनेरू हम्पी एक शतरंज खिलाड़ी है, और इनको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो नर्मदा नदी पर किया गया है। नर्मदा नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया गया है, और नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा। भारत की सबसे गंदी नदी कौन सी है? तो अहमदाबाद के किनारे साबरमती नदी, यानी साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद है, और साबरमती नदी भारत की सबसे गंदी नदी है क्योंकि उद्योग फैक्ट्री की वजह से, और भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? लॉन्च पैड योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है। मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट कहते हैं। सोयाबीन ज़्यादा होता है यहाँ पे, इसलिए इसको सोया प्रदेश भी कहते हैं। भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा
सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। और जम्मू कश्मीर से संबंधित आर्टिकल कौन सा था? तो 370 और एक 35A था, जो इसमें कुछ प्रावधानों को तोड़ा गया है। 370 को हटाया गया, 35 में भी कुछ तोड़ा गया। तो फ्रेंड्स ये अनुच्छेद याद रखना है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पहला स्थान पर जापान है और जापान की राजधानी टोक्यो है। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में। और IPL से क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा कि भारत में IPL ना होकर कहाँ IPL हो रहा है? तो ये 2020 में भी UAE में हुआ था, 2021 में ही UAE में हुआ। कोरोना मतलब IPL अगर बंद होता है तो सीधे UAE चलना है, अभी भी शुरू हो रहा है। संरक्षण क्षमता महोत्सव, सक्षम कहा गया इसको। संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। हाल ही में रेलवे के बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO सुनीत शर्मा बने हैं। सुनीत शर्मा, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO सुनीत शर्मा बने हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ? 1905 में। इससे पहले जान लेते हैं रेलवे भारत में कब शुरू हुआ? तो 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ था। 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच में चला था। 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। उसके बाद 1949 में, माफ़ कीजिएगा, 1949 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इसको याद रखना है। देश में खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉय कथॉन 2021 की शुरुआत की गई है? तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है। शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, तीनों इसका आंसर होगा। किसके लिए? तो खिलौनों के निर्माण के लिए, विकास को बढ़ावा देने के लिए टॉयकथॉन 2021 का निर्माण किया गया है। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किया गया है? यहाँ पे आप लोग उलझेंगे, थोड़ा डाउट होगा तो क्लियर कीजिए। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में किया गया है, लेकिन इथेनॉल नीति को अपनाने वाला पहला राज्य बिहार है। BPSC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में किया गया है, जबकि इथेनॉल नीति अपनाने वाला पहला राज्य बिहार है। लेकिन गैस से इथेनॉल, प्रश्न में जब पूछता है गैस से इथेनॉल बनाने का जो शुरुआत किया है वो किया है महाराष्ट्र किया है। गैस से इथेनॉल बनाने का जो प्लान लाया है, प्रोजेक्ट लाया है, वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाया गया है। तो 3 प्रश्न निकल के यहाँ से आता है। तमिलनाडु का 38वां जिला के रूप में उद्घाटन किया गया है मयिलादुतुरई। मयिलादुतुरई 38वां जिला बना है तमिलनाडु का। और यहीं से याद रखेंगे मुदुमुलाई एक अभयारण्य है जो तमिलनाडु में ही है, मुदुमुलाई, तो आपको याद हो जाएगा। कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत किया है? तो जेल पर्यटन की शुरुआत महाराष्ट्र किया है। महाराष्ट्र किया है। उद्धव ठाकरे अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी रेलगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? वासुकी को लॉन्च किया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर इसका हेडक्वार्टर है, बिलासपुर। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया गया है? देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है अहमदाबाद में, और यह साबरमती नदी के किनारे है। 24 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दिया है? हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां के सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल घोषित कर दिया गया है? तो म्यांमार में। म्यांमार में। और म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नई पेई तावा है।
स्वर्ण भूमि का देश भी कहा जाता है म्यांमार को। योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो य से है, य से पकड़ेंगे। युगांडा, अपना याद करने का तरीका होता है, लेकिन जनरली थोड़ा सा रिलेट कर दीजिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। युगांडा। युगांडा की राजधानी कहाँ है? युगांडा की राजधानी कंपाला है, कंपाला। लेकिन अगर एक पूछा जाए, रवांडा एक कंट्री है, इसकी कैपिटल कहाँ है? तो रवांडा की कैपिटल किगाली है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, वह शास्त्रीय संगीत से है, शास्त्रीय संगीत से। अगला प्रश्न है 27 नंबर, हाल ही में किन दो देशों के वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो भारत और फ्रांस के बीच में किया गया है, भारत और फ्रांस के बीच में एक्स डेजर्ट नाइट 21। 28 नंबर प्रश्न है 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है अमित केसरवानी को, अमित केसरवानी को किया गया है। शहर की पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत किया गया है? तो पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक की शुरुआत लखनऊ में किया गया है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे हैं, जौनपुर और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे हैं, गोमती। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो कोयला खान के लिए, कोयला खान के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह जी किए हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया है? तो अमेरिका ने किस देश को? तो क्यूबा को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल कर लिया है। और क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना है, हवाना। विश्व की चीनी का कटोरा इसको बोला जाता है, चीनी सबसे ज़्यादा क्यूबा में, विश्व का क्यूबा में। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इनमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? तो डेनमार्क रहा। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन। और इसी को डेनमार्क को ही क्या किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया गया, जो सहयोगी देश रहा। मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? इस तरह के प्रश्न काफ़ी मिलता है देखने को एग्जाम में। मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया और यह फेनी नदी के किनारे किया गया है, फेनी। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो ताइवान, ताइवान। ताइवान की राजधानी ताइपे है। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? PSLV C51। PSLV का फुल फॉर्म देखने को मिलता है एग्जाम में, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। लेकिन अगर आपसे GSLV पूछा जाता है, GSLV, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी होता है। अगर बात करें इसरो का स्थापना कब हुआ, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1969 में हुआ था। वही नासा की बात करें तो नासा की स्थापना कब हुआ था? तो नासा की स्थापना हुआ था 1958 में। नेशनल एरोनॉटिक्स स्टेशन, या बोल सकते हैं इसको नासा का फुल फॉर्म, स्पेस एजेंसी। यहाँ पे डी नंबर क्लियर हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन दो देशों की वायु सेनाओं के बीच में, माफ़ कीजिएगा एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 36 कर चुके हैं। सैंतीस से देखते हैं, बैक हो गया था। इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी है?
इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम बनी है मुंबई सिटी एफसी बनी है, मुंबई सिटी एफसी। 38 नंबर प्रश्न है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? लीजी जिया, लीजी जिया ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? यजुवेंद्र चहल बन गए हैं, यजुवेंद्र चहल। 40 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? HDFC बैंक पर। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी बने हैं, पुष्कर सिंह धामी। 42 नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा किया गया है 2020 का आशा भोसले जी को। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? पश्चिम मध्य रेलवे बन गया है, पश्चिम मध्य रेलवे। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण चिनाब नदी पर किया गया है। चिनाब नदी को पहले आस्किनी के नाम से जानते थे, आस्किनी। वितस्ता, झेलम, परुसनी, रावी। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र एवं द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु का लॉन्च किया गया है? तो लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है बांग्लादेश में किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और करेंसी यानी मुद्रा टाका है। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRT पहल शुरू की है? SCRT पहल शुरू किया है जापान और ऑस्ट्रेलिया से भारत। 47 नंबर प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखा गया है? ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन पुस्तक लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट लॉन्च किया गया है? जो विवाद का विषय रहा, लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में किया गया। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, सबसे बड़ा ऑन्ड्रेट है और छोटा बिटरा है। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितना है? 64,180 करोड़ रुपए है। आखिरी प्रश्न है पहला सेट का, 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय क्या है? तो 34,83,236 करोड़। आपको डाटा ऐसे याद रखना है, 34,83,236 करोड़, आसानी से याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक्स। और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप रिव्यू देकर जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और रिव्यू देते हैं तो इसका जल्द ही नेक्स्ट सेट लाएंगे। और कोशिश करते हैं जितना भी अभी मार्केट में जितना भी करंट अफेयर्स का बुक आया है सभी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम आपको जल्दी जल्दी करवा दें, ताकि क्या होगा एक में 2-2 सेट भी हम दे सकते हैं और आपको जल्दी करवा दें ताकि आपका एग्जाम बेहतर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।